कक्षा 8वीं के पाठ प्रथमा पाठा सुभाषितानी का अर्थ उसके श्लोक पढ़ते हुए समझेंगे, जिसमें सुभाषितानी का अर्थ लेते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर या भाषित का अर्थ है तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। तो यहाँ पर पहला श्लोक लिया है, उसको पढ़ते हुए हम उसका अर्थ जानेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। मतलब इसका अर्थ लिया है, गुणवान के साथ में गुणता को प्राप्त होते हैं, गुणता को प्राप्त होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, और वही निर्गुण व्यक्ति के साथ होने पर दोष के रूप में हो जाते हैं। सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या, क्योंकि नदी सुस्वादितोया मतलब मीठे जल से युक्त होकर बहती हैं, प्रभवन्ति मतलब बहती हैं, समुद्र मासाद जो कि समुद्र में जा कर के भवंत पेया मतलब अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो बताया गया है कि गुणवान की संगति करना चाहिए, हमें निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्तियों की संगति छोड़ने की बात कही गई है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागदेयम परमम पशूनाम। इसमें बताया गया है कि साहित्य संगीत कला कौशल आदि से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान बताया गया है। किस प्रकार के पशु? जो कि क्योंकि मनुष्य के पूँछ और सींग तो होते नहीं हैं, तो उसके लिए पशु समान कहा है, जो कि पुच्छ और विषाण पूँछ और सींग से रहित है। तृणम न खादन्नति जीव माना, जो तृण मतलब घास को ना खाता हुआ भी जीवित है, यह उसका सौभाग्य है। वो पशु के रूप में होते हुए भी तृण नहीं खाता है और व्यंजन आदि स्वादिष्ट व्यंजन आदि खाता है, पर वह वास्तव में पशु के समान माना गया है, ये बताया गया है। अगला है, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मा विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें बताया गया है, लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, नश्यन्ति यशा यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है, दोस्ती नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मा मतलब बुरे कार्य करने वाले का वंश नष्ट हो जाता है, धन की चाह रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, विद्या का फल व्यसनी का नष्ट हो जाता है, बुरे खोटे कर्म करने वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण मतलब कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और विवेकहीन सचिव जिसका मंत्री विवेकहीन होता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बारे में बताया गया है। अगला है, पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएन मधुमक्षिकासौ संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम सुत्वा वचा मधुर सूक्ति रसम सजंती। मतलब अर्थ लिया है कि मधुमक्षिकासौ मतलब मधुमक्खी, जनैन मतलब जनेत, यहाँ पर इसका संधि होगा जनेत, उत्पन्न करती है, मधुरता उत्पन्न करती है, और मधुर और कड़वे मीठे और कड़वे दोनों रस को पीकर भी मधुर मतलब मधु ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतस तथैव संत पुरुष भी सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को सुनकर, सुत्वा बचा दोनों की बातों को सुनकर, मधुर सूक्ति रसम सजंती मधुर मीठे वचन ही बोलते हैं। सृजन मतलब उत्पन्न करते हैं या निर्माण करते हैं, सूक्ति का, मधुर मतलब मीठी सूक्ति का ही निर्माण करते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, कहा गया है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सहवत तस मूर्धिन तिष्ठन्ति बायसा। यहाँ पर कहा गया है कि जो पुरुष निश्चय ही पौरुष मतलब अपने पुरुषार्थ को छोड़कर देवम भाग्य का अवलंबन लेते हैं, वह प्रासाद सहवत मतलब महल के बाहर बने सह के समान उसके सिर पर, तस्य मूर्धन उसके सिर पर बैठने वाले, उसके सिर पर
कौए बैठते हैं। तिष्ठन्ति बायसा, बायसा मतलब कौए बैठते हैं, मतलब जो भाग्य छोड़कर, जो अपने पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उसके सिर पर, मतलब साक्षात के सिंह पर तो नहीं बैठ सकते कौए। उसके लिए कहा है कि प्रासाद महल के बाहर बने सिंह के सिर पर बैठने वाले कौए के समान हो जाता है वह व्यक्ति। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला छठवा लिया है, पुष्प पत्र फल पलस छाया मूल बलकल दारुभी धन्या मरुरहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। मतलब अर्थ लिया है कि वृक्ष हमें क्या क्या देता है? पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, बलकल, छाल, दारुभी, लकड़ी, धन्या मयूर। इन सब बातों के कारण महीरुहा मतलब वृक्ष धन्य होते हैं। ये साम विमुखम, इससे जिससे विमुख होकर मांगने वाले, नार्थना मतलब अर्थना मतलब मांगने वाले विमुख होकर कभी नहीं जाते। अर्थात हमें वृक्ष के समान होना चाहिए, अपने जीवन को बनाना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदा वे प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते बहनना ग्रहे। इसमें अर्थ लिया है कि हमें आदावे मतलब प्रारंभ में ही किसी विपदा के बारे में, उसके विपदा आने के पहले ही समाधान के बारे में सोचना चाहिए। प्रतिक्रिया समाधान के बारे में चिंतनीय सोचना चाहिए। ना खूब खननम युक्तम प्रदीप्ते बहन्ना गृहे, क्योंकि हम उस समय कुआं खोदने से लाभ नहीं होता है जब हमारा घर अग्नि से जल रहा होता है। युक्तम प्रदीप्ते बहना गृहे कूप खननम, वह युक्ति उचित नहीं होती जब घर जलने पर कूप खोदा जाए। अर्थात हमें अपनी आपदा या विपदा आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। इसके बाद में इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर आप इसका अर्थ जानेंगे और इस पाठ को बार बार पढ़ते हुए अभ्यास करेंगे। और इस पाठ का अर्थ यहीं पर समाप्त होता है।